गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि है आप लोगों का क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लासेस ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने ये सब टॉपिक जो है अभी जितना भी चैप्टर आप लोगों को मिलेगा 3, 4, 5, 6 ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ा हुआ है, क्योंकि जिसने भी चैप्टर 1 अच्छी तरह से फॉलो किया है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये सब मिल जाएगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था इसका कॉन्सेप्ट आप लोग मिल जाएगा, क्योंकि उसको ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, सिंपल। तो आप लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, तो मतलब सिंपल है। सिंपल तरह बुक में देखोगे तो बहुत लगेगा बहुत ही टफ है, लेकिन समझोगे तो एकदम सिंपल है। इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को, और क्या करना है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम कैसे करते हैं वो सीखना है, और बस कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। तो और एक बात, आज वीडियो देखने के बाद आपका होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क करके मुझे भेजना है, पता है आप लोगों को, नहीं तो एब्सेंट मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्लास क्या है। क्लास का डेफिनेशन क्या था, मैंने लिखाया था आप लोगों को। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। क्लास क्या होता है, मान लो एक क्लास है, क्लास क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए कॉमन। तो अगर मैं क्लास ह्यूमन पकड़ूं तो उसके अंदर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैन वुमेन। तो क्लास क्या पकड़ सकता हूँ, ह्यूमन अगर पकड़ूंगा तो इसमें आ जाएगा मैन वुमेन। अगर क्लास फूड होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पिज्जा। खाने का नाम बताता हूँ, पिज्जा है। तो इसके बाद चाउमीन ही पकड़ लो, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये फूड। अगर क्लास फूड होगा तो ये सब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर मैं पकड़ता हूं मोबाइल तो क्या आ जाएगा, नोकिया, सैमसंग, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल क्लास का डेफिनेशन क्या है, क्लास इज ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स। ओके, ये सब है क्लास। अब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखो, ऑब्जेक्ट क्या है ये सब समझो, इसके बाद आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो समझ गए आप। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट का कुछ क्या होगा, स्टेट रहेगा और उसका कुछ बिहेवियर रहेगा। ठीक है, कुछ स्टेट रहेगा, बिहेवियर। मान लो डॉग क्लास है, डॉग ऑब्जेक्ट है, क्लास डॉग का क्लास क्या होगा, एनिमल होगा। एनिमल क्लास के अंदर डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होगा, बिहेवियर होगा। स्टेट क्या होगा, डॉग का तो नाम रखते हैं, कभी कभी नाम भी होता है, हम रखते हैं ना, शेरू, रॉकी, जिस टाइप का नाम हम लोग डॉग का भी रखते हैं। उसका कलर भी होता है, कलर होता है। ठीक है, और बिहेवियर में क्या होता है, बिहेवियर में हम क्या लिख सकते हैं, बार्किंग, वेगिंग टेल, दिस आर द बिहेवियर। ठीक है ना, बार्किंग, वेगिंग टेल। तो उसका बिहेवियर क्या है, स्टेट क्या है, नेम, कलर, और बिहेवियर क्या है, बार्किंग, वेगिंग टेल। तो आप ऑब्जेक्ट का क्लियर है।
अगर ऑब्जेक्ट क्लास का नाम अगर एनिमल होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग। ठीक है, तो डॉग का कुछ स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, स्टेट होगा, जैसे नाम, नेम, कलर, दिस आर द स्टेट। और बिहेवियर क्या होगा, बार्किंग करता है, वर्किंग स्टेट। तो हर एक, मान लो अगर हर एक लोग मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मैन, लेकिन हर मैन का क्या होता है, कुछ अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है और अलग सा बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। समझ गए ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब सिंटैक्स फॉर क्लास देखते हैं। सिंटैक्स देखते हैं क्लास का। क्या देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। तो क्लास में सिंटैक्स क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने एक बार 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 बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का अच्छी तरह से कंप्लीट है तो मान लो 3, 4, 5, 6 बहुत कंप्लीट है। ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सिलेबस में सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बस हो गया आप लोगों का। आप सिर्फ ये सब सीखना है कि प्रोग्राम किस तरह करते हैं विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्लास सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम, और उसमें क्या रहेगा, कुछ मेंबर, डाटा मेंबर फंक्शन रहेगा, डाटा मेंबर रहेगा और कुछ मेंबर फंक्शन रहेगा। ठीक है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, ये रहा क्लास। एक क्लास का सिंटैक्स है, तो आप लोगों को क्लास का सिंटैक्स पता होना चाहिए, क्लास कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स। नेक्स्ट जो आएगा एग्जाम्पल, मान लो मैं फर्स्ट वीडियो में भी सेम कराया आप लोगों को, देखना आप लोग जाके, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल मान लो क्लास है और एक क्लास नेम देना है। मान लो कोई भी क्लास नेम, एक क्लास है और क्लास नेम दे दो मैं राहुल ही दे दिया क्लास नेम। लेकिन और एक क्लास नेम क्या हो जाएगा, क्लास नेम क्या है, आपको आइडेंटिफायर तो पता ही है, वैलिड आइडेंटिफायर नाम देना होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी क्लास नेम दो वैलिड आइडेंटिफायर देना होगा। आइडेंटिफायर रूल्स जाके देखना आप लोग, ठीक है। और नहीं तो फर्स्ट ईयर का वीडियो है मैंने बनाया है आइडेंटिफायर के ऊपर, वो आप लोग फॉलो करना। आइडेंटिफायर क्या होगा, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो क्लास का नाम मैंने ऐसे ही दे दिया है, राहुल लिख दिया, नहीं तो मेरा नाम भी लिख दो, मतलब वैलिड आइडेंटिफायर क्या है, फास्ट डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप जाके रूल्स देखिए, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को लिखा के दिया था, ठीक है। तो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। अब डाटा जब हम लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, डाटा टाइप, तो पब्लिक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। क्यों वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि डाटा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि डाटा को हम लोग सिक्योरिटी दे सके। डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि देखो पीओपी जो होता है, पीओपी में क्या था, पीओपी में डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो था, ठीक है। तो उसमें डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का इशू था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। तो ये फास्ट जो होगा, सॉरी ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट, जिसके अंदर क्या होगा, डाटा टाइप होगा, जिसके अंदर डाटा टाइप, ठीक है। और पब्लिक के अंदर क्या होगा, पब्लिक के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, मेंबर फंक्शन। पब्लिक के अंदर क्या लिखेंगे, मेंबर फंक्शंस।
तो यहां पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किस लिए करेंगे, क्योंकि डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? देखो, एक प्रोग्राम हम जब करते हैं इसमें डाटा टाइप होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर फंक्शन डाटा टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है? और उस क्लास के वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। उस क्लास के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन को कॉल किसके थ्रू करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सिंपल। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, शायद आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने 2 नंबर्स का क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है? और आप लोगों का होमवर्क क्या है पता है, आप अभी मैं आपको ऐड दिखा रहा हूं, आप लोगों को उसी प्रोग्राम को सबट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन करके क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे उस प्रोग्राम को और मुझे सेंड करोगे। आपका होमवर्क क्या है, उस प्रोग्राम को आपको करना है। और किस तरह करना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उस प्रोग्राम को करना है। पहले आप लोगों ने किया था, सिंपल प्रोग्राम किया था C++। अभी क्या करोगे, उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उस प्रोग्राम को आप लोग करोगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूं अभी एडिशन 2 नंबर का कैसे करते हैं विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है? तो पहले हम लोग तो जो पहले तो ये लिखोगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास का नाम क्या होगा, मैं देता हूं। क्या करना है, मुझे ऐड करना है। देखो, क्लास का नाम क्या है, ऐड करना है। तो मैंने क्लास का नाम दिया ऐड। अब प्राइवेट लिखते हैं। जब भी प्राइवेट लिखोगे कॉलम दोगे। ठीक है? कॉलम दोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लिखने के बाद इसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहले हम लोग क्या लिखते थे, मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल लिखते थे, लेकिन अब प्राइवेट के अंदर वेरिएबल लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डाटा को हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट के थ्रू। तो यहां पर इंट ABC 3 वेरिएबल ने डिक्लेयर कर दिया, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक। क्या करेंगे, पब्लिक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे। मैंने पहले ही बताया था, मेंबर फंक्शंस। हम लोग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब कितना भी फंक्शन क्रिएट करो आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग ये क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे, void गेट डाटा। क्या, गेट डाटा। ओके, ये मैंने फंक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे पहले लिखते थे cout एंटर 2 नंबर्स लिख देते हैं, एंटर 2 नंबर्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, cin, इसको हम लोग स्कैन करेंगे, AB। हो गया, ये हो गया आपका पब्लिक में। मैंने क्या एक गेट डाटा फंक्शन क्रिएट किया। अब क्या करेंगे, आप लोग उठा लो। अब इसके बाद और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, void ऐड डाटा। देखो, मैंने ऐड नहीं डिक्लेयर किया, ऐड डाटा मैंने। और क्या किया, void ऐड डाटा। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, void गेट डाटा। void ऐड डाटा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग CA+B। इसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड डाटा के अंदर हम लोग लिख देंगे CA+B। अब उसको हम क्या करेंगे, cout sum is
सिंपल लिखते थे, वही उसको क्या रख दिया, void add data के अंदर। void add, ये मत देना, समझाने के लिए दे रहा हूं। void add data के अंदर, void add data। तो मेरा दो क्या फंक्शन है, एक गेट डाटा फंक्शन है और एक void डाटा मेरा एड डाटा फंक्शन है। दो फंक्शन है। उस फंक्शन को मैं किसके थ्रू कॉल करूंगा, मैंने पहले ही बताया था, किसके थ्रू कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगा। तो यहां तक हो गया, आई होप। अगर समझ में नहीं आया, बार बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कि इसके void add डाटा के अंदर मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, उसी फंक्शन को, ये दोनों फंक्शन को मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। कंटिन्यू प्रोग्राम चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा देता हूं, अगर आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ। फिर यहां पर तो हैश इंक्लूड आपको लिखना है, हैश इंक्लूड लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्लास एक डिक्लेयर करते हैं, क्लास ऐड, फिर से दिखा देता हूं मैं, ऐड। इसके बाद प्राइवेट लिखो, प्राइवेट लिखने के बाद यहां पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके बाद पब्लिक लिखो। पब्लिक लिखने के बाद मैं यहां पर दो फंक्शन डिक्लेयर करूं, मतलब दो मेंबर फंक्शन, दो मेंबर फंक्शन मैं बनाऊंगा। एक क्या है, void get data, जिसके अंदर क्या लिखूंगा, cout enter 2 numbers, ठीक है। सीन क्लिक कर दिया। इसके बाद और एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, वो क्या होगा, void add data, void add data, जिसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, cout sum is c। यहां तक मेरा हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बस हो गया। अब मैं कैसे कॉल करूंगा, आप देखो यहां पर कॉल कैसे करते हैं। इन दोनों फंक्शन को मैं कॉल करूंगा किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो तब जाके मैं लिखूंगा void main, तब जाके मैं क्या लिखूंगा, void main। void main लिखने के बाद मेरा पहला क्या काम होगा, मुझे मेरा क्लास का नाम क्या था, ऐड, सेम टू सेम क्लास का नाम लिखना है, जिस तरह लिखोगे ऐड। अब ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्टार्ट कीवर्ड से करना था ना ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आपने, मान लो A1, क्या करते हैं, A1 एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब उस A1 के थ्रू हम दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे अब क्या है, void get data, गेट डाटा को हम लोग क्या करते हैं, void get data और A1 डॉट add data, बस दोनों को कॉल कर दिया। अब इस दोनों में जो है वह कहां पर आ गया, यहां पर। तो मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक लिखा। इसके बाद लिखने के बाद क्या हुआ, इन दोनों में इस क्लास को मैंने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। बस सम ऑफ 2 नंबर्स, इस तरह का प्रोग्राम होता है विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिंपल।
समझ गए? और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सेम ही आएगा। आउटपुट क्या होगा? एंटर 2 नंबर्स, कुछ भी डाल दो यहां पर जैसे दोगे, 2 नंबर्स 2 5, तो ऐड होना है ना, तो यहां पर क्या दिया आपने? सम, सम इज 7, आउटपुट इज 7। सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप लोग देखो प्रोग्राम अच्छी तरह से, क्योंकि ये चैप्टर 4 है, इस तरह का आप लोगों का प्रोग्राम आएगा। ठीक है, थैंक यू।